मुल्क शाम की जंग से पहले की एक हकीकी कहानी। यह कहानी शाम में पेश आई, जिसे एक दर्जी के मालिक ने बयान किया है। कहानी के रावी कहते हैं, मैं एक दर्जी के कारखाने का मालिक था और मेरी एक हमसाई थी जिसका शोहर फौत हो चुका था और इसने 3 यतीम बच्चे छोड़े थे। एक दिन वो मेरे कारखाने में आई और कहने लगी, ए फलां, मेरे पास एक सिलाई मशीन है जिस पर मेरा शोहर काम करता था और हम इस पर काम करना नहीं जानते। मैं चाहती हूँ कि इन यतीम बच्चों की कफालत करूँ। क्या आप इस मशीन को किराए पर ले सकते हैं ताकि मुझे कुछ आमदनी हो और मैं अपने ख़ानदान का पेट पाल सकूं? मैं इसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, बहन बिल्कुल, आप इसे मेरे पास भेज दें। जब इसने मशीन लाई तो मैंने देखा कि वो बहुत पुराना मॉडल था और किसी काम का नहीं था, लेकिन मैं इस औरत का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने इससे पूछा, बहन आप इस मशीन का किराया क्या लेना चाहती हैं? इसने कहा, 3000 लीरा, और यह वाक़या जंग से 20 साल पहले का है। मैंने इसे 3000 लीरा दिए और मशीन को एक कोने में रख दिया क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी, लेकिन मैंने इसका दिल नहीं तोड़ा। हम 10 साल तक इसी हालत में रहे। हर महीने उम्मे जमील आती और मशीन का किराया लेती, जबकि मशीन कारखाने के एक कोने में पड़ी रहती और कोई काम नहीं करती थी। 10 साल बाद हमने छोटे कारखाने से एक नए कारखाने में सामान मुंतकिल किया जो कस्बे के किनारे पर था। जब हम सामान मुंतकिल कर रहे थे तो मैंने कहा, उम्मे जमील की मशीन भी ले जाओ। कारखाने की मैनेजर, जो ख़ुद भी एक औरत थी, उसने कहा, सर हमें उम्मे जमील की मशीन की क्या ज़रूरत है, इसे क्यों साथ ले जाएं? मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं, बस इसे ले जाओ। दिन और साल गुजरते गए, फिर जंग शुरू हो गई और खुदा की कसम इस इलाके में सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया सिवाय मेरे कारखाने के। जंग की वजह से उम्मे जमील से राब्ता मुनक़ता हो गया। हमने बहुत कोशिश की मगर इसका कुछ पता नहीं चला। हर बार जब हम इसके नंबर पर फ़ोन करते तो वो बंद होता। मेरे कारखाने की मैनेजर मुझे छोड़कर यूरोप चली गई। 2 माह बाद इसने मुझे फ़ोन किया और कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुनिए। मैंने पूछा, वो क्या ख्वाब है? इसने कहा, मैंने ख्वाब में सुना है कि एक आवाज़ कह रही थी, फलां को कहो कि उम्मे जमील की मशीन की बरकत से हमने तुम्हारे कारखाने को महफूज रखा। कहानी का रावी कहता है, मेरी जिल्द कांप गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और खुदा की कसम, मेरे कारखाने से एक सुई भी गायब नहीं हुई, हालांकि उस इलाके में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। तो सामईन और नाजरीन, इससे सबक ये मिला कि हमें भी चाहिए कि यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रखें और इनकी कफालत का ज़िम्मा उठाएं। अल्लाह हमारा मददगार होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।